प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में आज कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री जबूरी मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब से करीब 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी भोपाल के इस मैदान में पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं की विशाल सभा होनी है। बीजेपी का दावा है कि कार्यकर्ता महाकुंभ में करीब 10 लाख कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस दौरान महाकुंभ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मातृशक्ति अभिनंदन करेगी। भोपाल में कार्यक्रम के बाद दोपहर 1 बजे भोपाल से प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। तो चुनाव से पहले बीजेपी का यह शक्ति प्रदर्शन, लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़, स्वागत की जबरदस्त तैयारी वहां पर है। बीजेपी ने नारा दिया है कि अब की बार 150 के पार। तो मध्य प्रदेश के रण को जीतने के लिए विजयी मंत्र फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में मौजूद होंगे, जनसभा करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और यहां पर हजारों कार्यकर्ता तैयारी में इस वक्त जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रवीश पाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवीश, फिलहाल क्या तैयारी है, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और कितने बजे से शुरुआत होगी? देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पे करीब 11:20 पर पहुंचेंगे और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो लाखों कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों से यहाँ पहुंचे। मैं मेरे कैमरामैन पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाए आपको तस्वीरें। वो सामने कार्यक्रम स्थल है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये करीब 500 मीटर का एक रोड शो भी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो हेलीपैड बनाया गया है उस हेलीपैड से जो सभा स्थल है उसकी दूरी करीब 500 मीटर है और वहां पर प्रधानमंत्री जो है एक छोटा सा रोड शो, यानी जो कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं सभी विधानसभा सीटों से, उनको संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये प्रधानमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। दरअसल पीएम मोदी का ये 6 महीने में 7वां एमपी दौरा है और अभी तक के जितने चुनावी राज्यों में अगर हम बात करें जो नवंबर में संभावित है 5 राज्यसभा अलग अलग राज्यों में जो चुनाव है उसमें सबसे ज्यादा दौरे पीएम ने एमपी के ही किए हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे लंबे समय से सरकार है और बार बार ये सवाल उठते हैं कि एक चेहरे से जो एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है उसको काटने के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, खासतौर से G20 सम्मेलन के बाद जो वैश्विक नेता के रवीश, जरा अगर तस्वीरें भी मुमकिन हो, किस तरीके की तैयारी है वो तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाते रहिए। जी, थोड़ा सा बैंडविड्थ का यहाँ पे इश्यू है, इसलिए हम बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जरा सा भी हटते ही नेटवर्क हट जाता है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पे जब सभी लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अर्चना चिटनीस है, पूर्व मंत्री रह चुकी है और ये सभी वीवीआईपी जो है पहुंचना शुरू हो गए। ये सामने आप डोम देखिए, ये डोम बनाए गए हैं जो करीब 42 सेक्टर में बांटे गए हैं और इन ही डोमों में करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई। हर में 15 लोग हैं वो ठीक है रवीश, आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल प्रधानमंत्री का संबोधन होना है, उसके लिए तैयारी है, जबरदस्त जोश हाई देख रहे हैं आप, क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, दौरे पे दौरा उनका चल रहा है और चुनावी शंखनाद एक तरीके से लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़ आज जुटने वाली है, ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से है। स्वागत की जबरदस्त तैयारियां हैं और वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सजा सा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का मिशन मध्य प्रदेश, आज भोपाल में प्रधानमंत्री की मेगा रैली होने वाली है। लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जोश भरने की कोशिश उन कार्यकर्ताओं में होंगे जो सामने खड़े चुनावों में साथ देंगे। बीजेपी का दावा है 10 लाख कार्यकर्ता जो है वो जुटने वाले हैं। चुनाव से पहले बीजेपी का एक तरीके से इसको शक्ति प्रदर्शन ही समझिए। बीजेपी ने नारा दिया है कि अब की बार 150 पार। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री का दरअसल ये कार्यक्रम है जिसमें लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने की बात कही जा रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का भी औपचारिक समापन ही आज होने वाला है, जिसके माध्यम से लोगों के बीच जाकर अपनी उपलब्धियां, जिस तरीके की सरकार ने काम किए वो जन जन तक पहुंचाने की एक योजना दरअसल प्रधानमंत्री की थी, बीजेपी की थी। आज भोपाल में है, लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। तो ये लगातार प्रधानमंत्री एमपी दौरा कर रहे हैं। 14 सितंबर को बीना में थे, जहां पर उन्होंने योजनाओं की सौगात के साथ वो पहुंचे। 12 अगस्त को सागर में प्रधानमंत्री थे, 4000 करोड़ की योजनाओं का आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखा। 1 जुलाई को शहडोल में थे, अलग अलग समुदायों से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की थी।
तो प्रधानमंत्री का एमपी दौरा 27 जून को भी रहा। भोपाल में 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं 14 अप्रैल को रीवा में थे, जहां 17,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। और एक बार फिर से आज वो पहुंच रहे हैं भोपाल, जहां पर जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के प्रचार की कमान संभाल ली है, तो कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ भोपाल में पोस्टर लगे हैं, जिसमें कहा गया है कि कमलनाथ को पाकिस्तान से ज्यादा लगाव है। और इस पोस्टर को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी का जो थीम सॉन्ग था, उसी थीम सॉन्ग को कांग्रेस पार्टी अपना रही है। और ये पोस्टर वॉर भी एक नई राजनीति में हिस्सा बनते हुए दिख रहा है, जहां पर बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं और इमरान की फोटो लगाकर एक तरफ कमलनाथ और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह लगाए गए हैं। और यहाँ क्यूआर कोड भी देखिए दिया गया है, जिसपे आप जब इसको स्कैन करेंगे तो इसमें किस तरह भ्रष्टाचार हुआ, कैसे उनकी सरकार रही, उनकी खामियों का वर्णन इस क्यूआर कोड में आपको मिलेगा। वहीं कांग्रेस का पाक प्रेम इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि जो थीम इनका सॉन्ग का है वो पाकिस्तान से प्रेरित बीजेपी कह रही है कि उन्हें और कहीं का सॉन्ग नहीं मिला, और जो उन्होंने अपने कैंपेन के लिए, चुनावों के लिए जो सॉन्ग तैयार किया वो पाकिस्तान से प्रेरित है। देखिए, मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए 40-45 साल में मेरे जीवन में तो उठाई नहीं। अब इनको पाकिस्तान नहीं मिलता, इनको खालिस्तान मिल जाएगा, खालिस्तान नहीं मिलता अफगानिस्तान मिल जाएगा। हाँ, ये सब उठाते ही रहेंगे। ये असलियत में जो ध्यान मोड़ना चाहते हैं, अपनी बात करें। मेरे नाम से उनके पेट में क्यों दर्द होता है? तो यही वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त राजनीति के केंद्र में है, क्योंकि इसमें कई बातें कही गई हैं। पाकिस्तान से सीधा प्रेम जो है वो कमलनाथ का जता दिया गया, कांग्रेस का जता दिया गया, दिग्विजय सिंह का जता दिया गया। इमरान खान के गाने चलो चलो की कॉपी करके अपना गाना बनाया है, ये आरोप भी इसमें लगाए गए हैं।